जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कुमार गौरव फुलपत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग 16 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। और इसमें आज के गौरव सीरीज में प्राचीन इतिहास का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जरूर आप लोग को कुछ न कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाइए, और टेलीग्राम के लिए मतलब पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 नवंबर को, ठीक है। और 15 नवंबर को ही सन 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक है दोस्तों। और झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर अलग राज्य बना दोस्तों। और झारखंड शब्द शब्द का अर्थ है दोस्तों वनों का क्षेत्र, ठीक है। और झारखंड की राजधानी है आपकी रांची। और प्रथम प्रधानमंत्री झारखंड के दोस्तों बाबूलाल मरांडी थे। और वर्तमान झारखंड के प्रधानमंत्री आपके हेमंत सोरेन है, ठीक है। और झारखंड में ही दोस्तों छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हो दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्नों के ललन टॉप को शामिल किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। धरती बाबा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बिरसा मुंडा को। और जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, ये आपका राउरकेला उड़ीसा में है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका झारखंड में है। और पलामू टाइगर रिजर्व दोस्तों ये भी आपका झारखंड में। और टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों ये भी झारखंड में है। और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित हुआ दोस्तों। और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से स्टार्ट होती है दोस्तों। और सारथी योजना झारखंड से स्टार्ट होती है दोस्तों। और यह मुफ्त कोचिंग की सुविधा से संबंधित है, ठीक है। और कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी कौन सी है, ये बात आपसे पूछी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आपका मिस्र में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। कोप 27 का आयोजन दोस्तों मिस्र में ही हो रहा है। और कोप 26 का आयोजन दोस्तों ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। कोई इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। और स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? तो ये भी मिस्र का अधिकार है दोस्तों। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। और कोप फर्स्ट का आयोजन दोस्तों 1995 में हुआ था। और इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था, ठीक है। और कोप 21 का आयोजन दोस्तों 2015 में आयोजन हुआ पेरिस में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नवंबर, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो ये चुना गया आपको 10 खिलाड़ियों को, ठीक है। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं और मतलब इन खिलाड़ियों का कौन कौन सा गेम है, ये दोस्तों आप देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मैरी कॉम दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है। और मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से। गगन नारंग दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है यानी निशानेबाजी। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं ये। और रानी रामपाल दोस्तों हॉकी से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में शामिल खिलाड़ी दोस्तों ये 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से हैं। और सरदार सिंह ये हॉकी से, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? तो ये आपके रहे निखत जरीन। और तेलंगाना राज्य की निखत जरीन है, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता कौन रहा? तो ये रहे रवि दहिया, ये कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। और मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। और लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। और लवलीना बोरगोहन ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और भवानी देवी दोस्तों तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है। और शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों कब होती है? तो ये होती है आपकी 23 जून 1894, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 में होती है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष जो हैं थॉमस वाक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका श्रीलंका, ठीक है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पहली बार होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और सुल्तान जोहर ट्रॉफी विजेता रहा भारत रहा। सुल्तान जोहर ट्रॉफी विजेता रहा भारत, ठीक है। और 2023 क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों भारत में होगा, ठीक है। और ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों यूएई में है। और इसके हेड हैं आईसीसी के ग्रेग बर्कली।
और T20 एशिया कप का पुरुष वर्ग का विजेता रहा श्रीलंका, और महिला वर्ग का रहा भारत। ठीक है, महिला T20 एशिया कप का विजेता रहा भारत और पुरुष वर्ग का रहा श्रीलंका। ठीक है, पाक पाक जल संधि किसके किसके बीच है दोस्तों? तो ये आपकी भारत और श्रीलंका के बीच। और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति दोस्तों रानिल विक्रमासिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है, मित्र शक्ति और सिलेनिक्स का युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होता है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है और इसका विजेता रहा T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा इंग्लैंड, और ये इसका 8वां संस्करण रहा दोस्तों। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों रहे सैम करन। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका हरियाणा में। इसके उद्घाटन करता रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो होता है राजस्थान में। और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन दोस्तों राजस्थान में होता है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी में है दोस्तों। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिराग और ई अधिगम योजना दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार की योजना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजित होता है दोस्तों। और इसका 5वां संस्करण कहाँ होगा? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, और तराइन का पहला युद्ध दोस्तों 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें विजेता रहते हैं मोहम्मद गोरी। और तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, और इसमें विजेता रहता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका अमर सिंह को। ठीक है, और अमर सिंह के द्वारा दोस्तों टवर्नस ऑफ ऑस्ट्रेलिया संगठन बनाया गया है। और इसका उद्देश्य है महामारी के दौरान लोगों को सहायता करना। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को दोस्तों डाउन्स कहा जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया में है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। कालगुरली और कुलगार्डी की खान ऑस्ट्रेलिया में, ये सोने की खान है। और कॉमनवेल्थ 2026 का आयोजन दोस्तों विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा और इसका 23वां संस्करण होगा। ठीक है, काकाडू अभ्यास दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है। और पिच ब्लैंक अभ्यास ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका इंडोनेशिया में। G20 का मुख्यालय दोस्तों किसी भी देश में नहीं है, इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। और G20 में विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल है दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोस्तों वर्तमान समय में जोको विडोडो हैं। और 2023 में G20 की बैठक दोस्तों भारत में होगी। और इसका लोगो है G20 2023 का वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो भारत में होगा दोस्तों ये G20 का सम्मेलन। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्वेश्चन को आपके एग्जाम में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ललन टॉप बातें। G7 2022 का आयोजन दोस्तों जर्मनी में होता है। और SCO 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान समरकंद में होता है। और SCO जो है 2023 के आयोजन भारत में होगा। और क्वेड 2022 का आयोजन दोस्तों जापान में होता है। और क्वेड में 4 देश शामिल हैं आपके, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है और जापान है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और USA। ठीक है, और बीमस्टेक 2022 दोस्तों ये कोलंबो में आयोजित होता है। और आसियान का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान की स्थापना होती है 1967 में। भारत आसियान का सदस्य कब बना दोस्तों? तो ये बना आपका 1992 में, यानी 2022 में इसके भारत आसियान के 30 साल पूरे हुए हैं दोस्तों। और आसियान का नवीनतम सदस्य दोस्तों तिमोर लेस्ते, और तिमोर लेस्ते की राजधानी दोस्तों दिल्ली है। नया नया सदस्य बना है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? वे चुनी गई हैं स्लोवेनिया की। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कैटलीन है। ललन टॉप बातें देखते हो दोस्तों। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी से। किस पार्टी से आते हैं दोस्तों? ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। ठीक है, रुचिरा कंबोज कौन है दोस्तों? तो ये UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री दोस्तों जेसिका अर्डन है। और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन। और USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति दोस्तों कमला हैरिस है।
और WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया आपका अमेजन को। और अमेजन के संस्थापक दोस्तों जेफ बेजोस हैं और अमेजन के CEO वर्तमान समय में एंडी जेसी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ललन टॉप बातें। किस कंपनी के CEO को वर्ष 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया आपका गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई को। और पराग अग्रवाल का संबंध किस कंपनी से था दोस्तों? तो ये ट्विटर कंपनी से था, ठीक है। और ट्विटर के दोस्तों अंतरिम CEO कौन है? तो ये हैं एलॉन मस्क। और मून लाइटिंग क्या है? तो भारत मतलब रात में किसी और कंपनी में छिपकर जॉब करना, ये आपका मून लाइटिंग कहलाता है दोस्तों। यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक होने पर कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट क्या है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है। आगे का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद गौरव सीरीज के अंतर्गत मतलब इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ? तो युद्ध अभ्यास का आयोजन दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच होता है, ठीक है। और इसका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में हुआ और ये 18वें नंबर का संस्करण है दोस्तों। और इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है दोस्तों। धर्म गार्जियन और भारत और जापान के बीच दोस्तों। और गरुड़ शक्ति का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश बकलोह में हुआ। और मालाबार जो किसके किसके बीच होता है? तो इसमें 4 देश शामिल है दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इन ग्रुपों का मतलब संगठन दोस्तों क्वाड कहलाता है। और इसका आयोजन 2022 का आपका जापान में होता है, ठीक है, आपका जापान में हुआ, ठीक है। रिम्पैक कहाँ हुआ दोस्तों? तो हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुआ INS सतपुड़ा, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है भारत की तरफ से कौन सा शामिल हुआ? तो INS सतपुड़ा शामिल हुआ दोस्तों। टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है। और न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन सियरा नेवादा है। तो दोस्तों इस क्लास में आपका एक भी फैक्ट मिस नहीं किया जाता है, सभी फैक्ट को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट। रिलायंस जियो का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड के रूप में चुना गया है, ठीक है। 2022 का रिलायंस जियो को देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड चुना गया है, ठीक है दोस्तों। गौरव सीरीज के अंतर्गत दोस्तों प्राचीन भारत देखते हैं। पहला है दोस्तों इसमें ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता, गायत्री मंत्र तथा 4 वर्णों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद का उल्लेख दोस्तों 3रे मंडल में मिलता है और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है दोस्तों। और सोम देवता का उल्लेख दोस्तों 9वें मंडल में मिलता है और 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों गाय को अगन्या कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 आश्रम तथा सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो 4 आश्रम का उल्लेख दोस्तों जाबालोपनिषद में मिलता है और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एरण्य अभिलेख में और यह अभिलेख भानुगुप्त के समय का अभिलेख है दोस्तों, ठीक है। और अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों एपिग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद के लेखक दोस्तों अलबरूनी हैं। और लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी यह सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है दोस्तों। ये सभी स्थल कहाँ है दोस्तों? देख लेते हैं। समुद्री संग्रहालय दोस्तों लोथल गुजरात में है, धौलावीरा आपका गुजरात में, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है ये, और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। राखीगढ़ी हरियाणा में दोस्तों, और सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में, और ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये हैं भद्रबाहु, और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों स्थान हुआ राजगिरी में, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई आपकी वैशाली, और तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और तीसरी के समय में दोस्तों सम्राट अशोक के समय में हुई। आगे देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों स्थान हुआ कुंडलवल कश्मीर में हुई दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा मिलती है दोस्तों? तो इस शिलालेख प्रथम में पशु बलि की निंदा मिलती है दोस्तों। और 13वें अभिलेख में दोस्तों कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है इसमें। तो दोस्तों ये रहा आपका 16 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की PDF का रिवीजन, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन दोस्तों। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए
और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।